अगर आज किसी भी इंसान को आप ये पूछो कि उसे क्या चाहिए, तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि मुझे जॉय चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, दिमाग को शांति चाहिए, अपनी डेस्टिनी को, अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को अपने हाथ में, अपने कमांड में लेने की शक्ति चाहिए। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये पॉसिबल है? एंड द आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है। अगले कुछ ही मिनटों में आपको ये पता भी चल जाएगा कि कैसे। इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनफैक्ट एक ऐसा ऐप है जो आप डाउनलोड कर लो तो आपका काम हो गया समझो। एक सेकेंड, अपने मोबाइल को मत देखो, क्योंकि ये ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना है और ना ही आपको प्ले स्टोर और iOS में मिलेगा। इस ऐप को आपको अपने अंदर डाउनलोड करना है और इस टेक्नोलॉजी, इस ऐप का नाम है योग। जी हाँ, भारत के बाहर इसको योगा बोलते हैं, एक ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐप इतना पावरफुल है कि एक बार अगर आपने इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया और आपको इसे यूज करना आ गया तो बॉडी और माइंड छोड़िए, पूरे कॉस्मोस पर, पूरे ब्रह्मांड पर आप विजय पा सकते हैं। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐप मेड इन इंडिया है। भारत ने सदियों से ऐसे कई ऐप्स बनाए हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखाया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वाम स्वाम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। मतलब भारत में ऐसे चरित्र का निर्माण हुआ है जो अपने चरित्र द्वारा विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। और भारत के ऋषि, मुनि, संत, साधु हजारों वर्षों से यही तो कर रहे हैं। अपनी साधना के पावर, योग की टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। असंख्य योगी आए और करते गए। भारत हजारों वर्षों तक विश्व गुरु, जिसे आज के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, वो रहा है। पूर्व में थाईलैंड, चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक, और पश्चिम में ईरान तक सभी भारत के सांस्कृतिक प्रभाव, बोले तो कल्चरल इन्फ्लुएंस में थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश के आगमन, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उनके आने से पहले भी भारतीय प्रोडक्ट्स का, इंडियन प्रोडक्ट्स का यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था। इनफैक्ट जो चाइना जमीन के लिए हमसे लड़ाई लड़ रहा है बॉर्डर पर, वो खुद ये भूल गया कि एक बार एक चाइनीज एम्बेसडर हु शी ने कमेंट किया था एक बुक में, एन आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज थॉट बाय हु शी। और कमेंट ये था कि भारत ने 20 सदियों तक बिना किसी एक भी सैनिक को सीमा पर भेजे चाइना पर, चीन पर सांस्कृतिक रूप से विजय प्राप्त की थी और वर्चस्व कायम किया था। यानी वहां हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था। यानी हमने दुनिया जीती और हजारों साल तक जीतते रहे, लेकिन बंदूक दिखाकर नहीं, दवाइयां बेचकर नहीं, ना कोरोना फैलाकर और ना ही मास्क और सैनिटाइजर बेचकर, बल्कि अपने थॉट्स, कल्चरल वैल्यूज और योगिक टेक्नोलॉजी के बल पर। इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमको भारत के विक्ट्री के रूप में मनाना चाहिए, विजय के रूप में। एंड थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिनके एक आह्वान से दुनिया के तमाम देश एक हुए और यूएन ने 21 जून को योग दिवस डिक्लेयर किया। यानी सोच के देखिए, अगर ये योग की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में भारत को वर्ल्ड लीडर बना सकती है, तो आपको और हमको अपनी लाइफ में लीडर तो बना ही सकती है। अब योग की शुरुआत हुई कैसे? हजारों वर्ष पहले हिमालय के अपर रीजन में अपीयर हुए, प्रकट हुए आदि योगी यानी शिव, जिन्हें योगिक कल्चर में आदि योगी मतलब फर्स्ट योगी कहा जाता है। उन्होंने योग विज्ञान को अपने 7 शिष्यों को, जिन्हें हम सप्तऋषि के तौर पर भी जानते हैं, उन्हें सिखाया और पूरे वर्ल्ड में योग विज्ञान के प्रचार के लिए भेजा भी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में कई ऐसे महान गुरु और योगीज आए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी योग की शक्ति को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया। उन्हीं में से एक हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। 1992 में स्थापना की ईशा फाउंडेशन की। करीब 30 साल से योग को घर घर पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। 10 करोड़ से अधिक लोगों को योग से जोड़ भी चुके हैं। सद्गुरु को जानने वाले ये भी कहते हैं कि शुरुआत के 20 वर्षों तक दिन में सिर्फ 2.5 से 3 घंटे ही वो सोते थे और साल के 365 दिन लगातार काम करते थे। आज 1 करोड़ के करीब वॉलंटियर्स हैं जो ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। एक ही दिन में करोड़ों पेड़ लगाकर एनवायरनमेंट के लिए काम हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके नदियों को बचाने का अभियान हो, रूरल एजुकेशन, रूरल स्पोर्ट्स या रूरल हेल्थ का प्रोग्राम हो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, सियाचिन में वीर सेना के साथ योग हो या यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर एनवायरनमेंट पे सफल प्रयोग हो, देश विदेश में यूथ के साथ ट्रूथ की जर्नी या हो हर मुद्दे पर प्रतिष्ठित लोगों से बात करें। यानी सद्गुरु, एक अकेले व्यक्ति जब योग की शक्ति से, एक अकेला इंसान हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के लिए जब इतना कुछ कर सकता है, तो हम और आप अपने लिए क्या ही कर सकते हैं।
इसलिए एक बार खुद योग से हम आत्मनिर्भर बने तो भारत को भी हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तभी पूरा विश्व भारत निर्भर बनेगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के पास योग विज्ञान की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। पूरे विश्व को इस चीज़ को मानना भी पड़ा है, तभी तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया भी जा रहा है बड़ी शान से, धूमधाम से पूरे विश्व में। सो हमारे योगियों ने इस धरती के लिए क्या क्या नहीं किया, सदगुरु ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया, इस वीडियो के थ्रू आप और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। योग जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स दिए हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।